पाप से तारते। करूं आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव वेद्या ब्रह्ममेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जले सिद्धिगं महाविश्वे देवात्मनं महादेवः शान्तिं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः।
कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलज्जैर्पुण्णागजादिकरवीररसालपुष्पैर्बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः मां पूजयामि जगदीश प्रसीदा नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृह्णामि परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुगंध सुवास पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। चूड़कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वो शंकर भगवान के, पार्वती मैया के, गणेश भगवान के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, सुखदेव भगवान के, व्यास भगवान के, बालकृष्ण भगवान के, बांके बिहारी लाल के, राधा वल्लभ लाल के, श्री महाकाली मैया के, श्री महासरस्वती मैया के, दुर्गा मैया के, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त आरती नीराजन लें और अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं और बड़े ही सुंदरमय व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करें, पान करें। देखिए आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो जो आपके सुंदर ग्राम में चौधरी परिवार के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, तो आप लोग बड़े ही अपने आप में भाग्यशाली हो। देखिए देवताओं को भी यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिला महाराज, तो आप तो कितने बड़े भाग्यशाली हो जो श्रीमद् भागवत कथा का इस सुंदर ग्राम में निरंतर गंगा बह रही है, तो आप लोग इस गंगा में गोता लगाएं और बड़े ही भाव से कथा को श्रवण करेंगे। जय राधे, जय श्री श्याम। राधे जय राधे श्याम श्री राधे जय श्री श्याम। जय राधे श्री राधे श्री हरदास। जय राधे श्याम जय श्री श्याम।
कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपष्टि परिमेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॐ श्री गुरुवे नमः। करता करे न कर सके गुरु की ये सब हुए, सात द्वीप नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई। सात द्वीप नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई। बोले गुरु जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए गुरु जी महाराज के श्री चरणों में चलते हैं। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में चलते हैं बड़े भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। करता करे न कर सके गुरु की ये सब हो, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा ही गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता मात पिता
कर्म के दाता है, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप यथार्थ विधाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। किया मन को रोगी तन को, किया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारथी धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को भगवान प्रभु, मूर्ख को भगवान प्रभु, मूर्ख को भगवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को भगवान प्रभु, मूर्ख को भगवान प्रभु, मूर्ख को भगवान प्रभु। कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारथी धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाय परिषद जी कहाँ गए? यहाँ आ जाओ। हाँ बगल में। बिना जोड़ा के सरकार अधूरी है। है विशाल भैया, बिना जोड़ा के सरकार अधूरी है, आगे आ जाओ। जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि हमारे जब अनन्य जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, पूरे 10 जन्मों तक हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं
जब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। कुछ कहते हैं कि पांडाल में जामे महाराज व्यास अच्छो नाई कछु से आएंगे टेंटी है विशाल भैया कछु से। तो कभी भी कथा को मनोरंजन की दृष्टि से हमें सुनना नहीं चाहिए। कभी भी कथा में जाकर के हमें यहाँ वहां की बातें नहीं करनी चाहिए। कोई कोई बात ऐसी होती है कि अगर जीवन में उतार लो तो साहब जीवन बदल जाए। आज ये कथा कहीं और होनी थी मगर हो कहीं और रही है। ये कथा होनी थी मथुरा के पास पड़ता है होली गेट, मगर कृपा ठाकुर जी के गांव के बगल में कहते हैं जब हमारे अनन्य जन्मों के पुण्य उदय होती है, जब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जते न सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, जब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। और श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ एक ऐसा है कि कोई पर्सनल करा नहीं सकता, क्योंकि महाराज खर्चा ही ज्यादा है। और जहां लिखा है कि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा होनी है, वहां कोई खर्चा नहीं देखता। आज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज सत्य और चित्त और आनंद, आपने देखा हो कहीं भी आप बाहर जाओ तो घर के ऊपर लिखा होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कहीं लिखा होता है कि जय सच्चिदानंदा। कहीं कुछ मगर उनको उसका अर्थ नहीं पता कि अर्थ क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। सत्य चित्त और आनंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, और श्रीमद् भागवत कथा में सबसे प्रथम वंदना की गई है, तो वंदना की गई है सत्य की। नहीं कोई किसी देवी देवता की है, ना भगवान कृष्ण की है, केवल वंदना की गई है तो सत्य की गई है। आप कोई भी प्राण उठा के देख लो, देवी भागवत श्री शिव महापुराण में भोले बाबा की वंदना की गई है। अगर एक ग्रंथ ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें वंदना सबसे पहले की है। सत्य कहते हैं अविनाशी, अविनाशी कहते हैं जो आज है हमारे जाने के बाद भी रहेगा और उनके जाने के बाद भी रहेगा, वो होता है सत्य। सत्य माने सत्य बोलना, सत्य की राहों पर चलना। मगर महाराज सत्य बोले को, सत्य बोले को पल पल पे झूठ, जाएंगे कहीं और बताएंगे कहूं और। ऐसा ही हेरो मैया ना हेरो तुम बोलो। तो आज श्रीमद् भागवत कथा में सबसे प्रथम वंदना की गई है सत्य की, और सत्य मैया आजकल कोई बोलता नहीं है, और सबकी हम कह भी नहीं सकते। शायद एक आध दो ऐसे हों, 100 में 99% तो हमारा झूठ ही बोले। हाँ
क्योंकि सत्य के मार्ग पे हर कोई चलना नहीं चाहता। और महाराज घर घर में जाओ तो झूठ झूठ और जी और चल गए विशाल भैया, जी और चल गए जी झूठ बोलबा में जाएंगे कहीं महाराज, बताएंगे कहीं और। तो आज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हितवे, सत कहते हैं सत्य को, चित कहते हैं प्रकाश को, चित कहते हैं उजाले को। जिसकी जिंदगी में अंधकार हो, जो भगवान कृष्ण को, भगवान प्रभु श्री राम को अपना आराध्य बना ले, उनकी पूजा सेवा करे महाराज, उसके हृदय में अंधकार तो रहने वाला नहीं है। प्रकाश कहते हैं कि कोई एक बालक एक कमरे में जाकर के पढ़े, अगर लाइट ऑफ कर दे तो वो पढ़ नहीं सकता। अंधेरे में पढ़ लेगो मैया कोई, हम तो पढ़े ना, हमें पता अपनी, क्योंकि जब तक उजाला नहीं होगा तो कुछ दिखने वाला भी नहीं। कुछ दिखेगा जब ही बच्चा पढ़ेगा। और जिसकी जिंदगी में अंधकार है वो भगवान प्रभु श्री राम को सुमिर ले, भगवान कृष्ण को सुमिर ले महाराज, उसकी जिंदगी में तो आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसके 3 ताप कर दिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा। आज इसको भैया कैसे आंधी सी आवे लगे, पर्दा मत बांध दियो को पतो पर है। हाँ हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छी पल्ले पड़ रही है कि नहीं वैसी हाजी परीक्षा जी पल्ले पड़ रही है। आज कोई कहता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवित रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है महाराज, कथा में गए तो कोई भी मैया ऐसी नहीं है कि 4 घंटे घोटू से एक आसन पे बैठ सके। महाराज पूछो तो कहा महाराज जी घोटू ना बैठे जो घोटू, वो तन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी के मन में कोई चिंता है वो मन से ही दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वित रहत उदास, कोई पैसे से दुखी है। वो सामने पड़ोसी को, सामने वाले पड़ोसी को देख के खुश नहीं रहता। वो भी चाहता है कि इसके पास एक है तो हमारे पास 2 हो। वो पैसे से दुखी है। जिनके पास पैसा है वो उसकी कदर नहीं करते, और महाराज जिनके पास पैसा नहीं है वो एक एक पाई जोड़ते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवित रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है महाराज। सब किसी ना किसी दुख से सब परेशान हैं, मगर जो सुख है प्रभु श्री राम के चरणों में है, भगवान कन्हैया के चरणों में है। वृंदावन में जाकर के देखो, प्रेमानंद जी महाराज हैं, सुबह शाम 8 याम राधा 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 राधा, वो भी तो एक सुख है। हरदास जी महाराज हुए, भगवान कन्हैया को वन में ही प्रकट कर लिया। इस संसार में अगर सुख है तो भगवान कन्हैया के चरणों में है। साधु संतों को जाकर के देखो, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना कोई टेंशन।
मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ऐसी इनको कोई परेशान नहीं है। गृहस्थ आश्रम में देखो तो एक इंसान के ऊपर 100 जिम्मेदारियां होती हैं। एक अकेला इंसान और एक महाराज साधु संतों को देखो ना कोई टेंशन, हरे राम हरे कृष्ण करते करते अपने शरीर का त्याग कर देते। आज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवित रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। आइए प्रभु श्री राम के चरणों में चलते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भगवान कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सिर्फ राम नाम सहारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, वो इस दुनिया से करके किनारा, इस दुनिया से करके किनारा। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, वो इस दुनिया से करके किनारा। राम जी की राम जी की राम जी की रजा में जो रजा बंद है, राम जी की रजा में जो रजा बंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रंगत से दूर रहे, पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, हो निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे, हो निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, हो निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे, हो निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। जिसको सत्संग सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है,
प्रभु सत्संग हरदम पसंद है, हो उसे हर घड़ी आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राम नाम हरदम पसंद है, श्री राम नाम पसंद है, हो उसे हर घड़ी उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे श्याम। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता साय जानियो जाको राम नाम धन होए। आज सत्य कहते हैं, सत्य को चित कहते हैं। प्रभु श्री राम को, भगवान कृष्ण को आनंद किसे कहते हैं? तुम्हारे यहाँ कथा तो भई है ना भाई। आनंद किसे कहते हैं बड़े बूढ़े हो? सत्य धन चित्त धन आनंद। आनंद उसमें नहीं है कि आप कहीं गए दावत खाके आए और महाराज आमत गए विश्राम, वो आनंद है? वो आनंद नहीं है। आनंद आनंद प्रभु श्री राम के भजनों में है, भगवान कृष्ण के भजनों में, जो राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। एक ना एक दिन भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा। महाराज भजन करे को, भजन करे को, जो भजन करे महाराज दिन में जन कितनी बार तो झूठ ही बोले। हाँ, पल पल पर झूठ। भजन करने का फायदा है? हाँ कहता रहूं 100 में 99% तो झूठ ही बोले, 1% बढ़िया हो तो कह ना सके। क्योंकि पहले दिन और लास्ट के दिन कार्य बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा ही सिस्टम नहीं बनने में आ रहा है। आनंद कहते हैं प्रभु श्री राम के भजनों में, भगवान कृष्ण के भजनों में जो आनंद है वो आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है। और आनंद से हमें एक कथा और याद आई, बताएं रहते हैं। हम दिल्ली कथा करे भी गए, घाम पड़ता है मीठापुर बदरपुर बॉर्डर के पास। माठिया एक अम्मा बड़ी बूढ़ी आवे रोज, और जो अम्मा का जो नाकी बा को नाम है आनंद। महाराज वो कथा में आवे उदम करे बालक तो बालक ही। तो एक दिन हमने अम्मा से कह रही, अम्मा अगर कल तुम अपने नाती को लाओ तो कल तुम मत आना। तो अम्मा घर गई। अम्मा ने गुस्से में घर जा करके अपने नाती से कहा कि तू बड़ा उधम करता है, मुझे ब्यासी ने टोका है। तो आज अम्मा ने क्या किया कि एक कमरा, अपना कमरा खोला, कमरे में अपने नाती को बंद किया और बंद करके तारों लगा के महाराज पंडाल में कह, तो हमने यूं कह के महाराज आनंद आयो। अम्मा कह रही ब्याज जी बताओ आनंद अब कहां से आ जाओ? आनंद तो तारे में बंद है महाराज, यहाँ तो कहूं बंद ना करो, कोई करके आयो है। हाँ 7 दिन खूब आनंद लियो जितना ले जाए। और मैं आपको बता दूं ये कथा किसी की पर्सनल नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा है कि यहाँ कथा हो रही है। ये तो ये कथा होली गेट पे थी, वो भी पर्सनल थी। कहते हैं कि जहां हम चाहेंगे वो नहीं होगा, जहां हमारा ठाकुर चाहेगा महाराज वहीं घुमा दे। और ये कथा किसी की पर्सनल नहीं है कि आप कहो कि चौधरी साहब ने करवाई कि विशाल भैया ने करवाई।
ये किसी ने नहीं करवाई, हम आए जगह देखी और टेंट लगा दिया। क्योंकि बहुत से लोग अपने मन में सोचेंगे कि ये परिचित बन करके बैठे हैं तो यही मेन है, यही पर्सनल करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये कथा सबकी है, सब इस कथा में मेन है। करने वाले श्याम और कराने वाले श्याम। जिसपे जैसा संयोग हो, जिसपे जैसा बने दान करने का वैसा करना। किसी से कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि हम कहें महाराज इतना ही दियो, और हम पे अपनी कथा बेची नहीं जाती कभी कि हमें इतना चाहिए। जैसे बड़े बड़े व्यास हैं, तुम उनके पास जाओ कि महाराज 8 लाख रुपए चाहिए जब कथा होगी, और ऐसा हो चुका एक बार नहीं विशाल भैया। कभी भी ग्रंथ को बेचना नहीं चाहिए। जिसकी जैसी संभाई है वैसे तो वो करा ही रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये कथा किसी की पर्सनल नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। कथा कहाँ चल रही है? आनंद पे। अच्छा, आज जो आनंद है भगवान कन्हैया के चरणों में है। प्रभु भगवान श्याम सुंदर की कथा में जो आनंद है वो आनंद आपको कहीं मिलने वाला नहीं। कहीं भी चले जाओ, दिल्ली जाओ चाहे बंबई, कर्म जाएंगे संगे। कहीं भी चले जाओ, जब तक आप भजन करोगे तो ठीक है। यहाँ तो महाराज बैठे हैं। फिर आज सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का पहले बनाए उसका पालन पोषण करे फिर ले कर दे, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। क्षेत्र का नाम है नेमी सारण्य। बालकन ने चुप करो। कौन कौन गए जी? अच्छा बेटा, सरकारी स्कूल रुक जाओ। एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा क्षेत्र है जिसका नाम है नेमी सारण्य। वहां 88,000 ऋषिजन विराजमान हैं। 88,000 ऋषि जो हैं उनमें से किसी की आयु कुछ है, सब एक से एक बड़ी आयु वाले बैठे हुए, एक से एक बड़ी आयु है सब। आज वही सूत जी महाराज पधारे। आज 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को आसन दिया, उनको विराजमान किया और उनसे कहा कि प्रभु आप हमें ये बताओ कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे, हमें क्या करना चाहिए। आज सूत जी महाराज ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कीजिए। आज 88,000 ऋषियों ने कहा प्रभु आप ही श्रवण पान करा दो और हमें ये बताओ कि ये ग्रंथ है जो इसमें किस किस की बिगड़ी बन गई। आज सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। कहा ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रसंग किया है। हमने तो देखा है कि कहीं कोई भी संत आ जाए तो ये पूछते हैं कि मेरे छोरा को ब्याह होगा
कि नाय होगा, मुंह पर पैसा रुकेगा कि नाय। कभी ये नहीं पूछते कि हमें भगवान मिलेगा कि नाय, कभी पूछी है भैया? ना पूछी। क्योंकि जब संत दरवाजे पर आए तो उनसे एक ही प्रश्न करना चाहिए कि महाराज हमें आप ये बताओ कि हमें भगवान कैसे मिलेगा, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें भगवान मिल जाए। आज ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु आप हमें ये बताओ कि हमें भगवान कैसे मिलेगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस कथा से बहुतों का उद्धार हुआ है। कथा आती है ज्ञान और वैराग्य की, सुनिए ना। हाजी परिषद जी कथा तो खूब बनी है गांव में, अफरऊ है जा रही है शिव महापुराण। इस कथा से किस किस का उद्धार हुआ है, तो आज सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों सुनो, अगर ये कथा किसी के नाम और गोत्र से करा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। जो प्रेत आत्मा हो, जिसने अपनी जिंदगी में पाप ही पाप किए हों, इस कथा से उसका भी उद्धार हो जाएगा। उसके नाम और गोत्र से अगर श्रीमद् भागवत कथा उसे श्रवण पान कराई जाए तो आज सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों सुनो, नारायण कहते हैं नार धन अयन, जिसका जल के अंदर घर हो उसे कहते हैं नारायण। नारायण जी महाराज को श्राप लगा हुआ है कि वो कहीं भी एक क्षण टिकते नहीं है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। आज जैसे ही नारद जी महाराज जा रहे थे तो आज भक्ति देवी ने कहा हे नारद इधर आओ। नारद जी महाराज ने कहा कि हमें श्राप है कि हम स्त्रियों के पास नहीं जाते, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद तुम थोड़ा पास तो आओ। तो आज नारद जी महाराज गए तो नारद जी महाराज ने जाकर के देखा कि भक्ति देवी रो रही है। कहते हैं कि जिसको नारायण का दर्शन हो जाए, हंसता हुआ तो रोने लग जाए और रोता हुआ हंसने लग जाए। आज भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद तुम मेरे दोनों पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर दो। भक्ति देवी जैसे ही वृंदावन में आई तो वो जवान हो गई, और ज्ञानी और वैरागी जैसे ही वृंदावन में आए तो वो बुजुर्ग हो गए। क्योंकि वृंदावन में भक्ति तो है, ज्ञानी वैरागी नहीं है। आप कभी वृंदावन जाओ तो महाराज रोज 50-100 आदमी आवे जाओ। जैसे ही भक्ति देवी वृंदावन आई वो तो आकर के जवान हो गई। उनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञानी और एक का नाम है वैरागी। वो जैसे ही वृंदावन में आए तो आकर के बुजुर्ग हो गए। आज भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद तुम मेरे दोनों पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर दो। तो आज नारद जी महाराज मन में सोच रहे महाराज से ऐसा कहा करो जाए बुढ़ापा दूर हो जाए। सबरे प्राण ग्रंथ सब पढ़ दिए महाराज, उपनिषद सबका वखान किया। थोड़ी देर के लिए उनका बुढ़ापा दूर हो जाए, फिर उसी अवस्था में हो जाए। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो
बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरी शरण में आवे 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 उसके सब दुख रे मिट जावे उसके सब दुख रे मिट जावे अब आ गई तेरी बारी रे दूर करो दुख मेरा आगे बारी रे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा श्याम दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा श्याम दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। मीरा अहिल्या गढ़ का नारी मीरा अहिल्या गढ़ का नारी सब हिंदूने पार उतारी सब हिंदूने पार उतारी मीरा अहिल्या गढ़ का नारी मीरा अहिल्या नारी सब ही तूने पार उतारी सब ही तूने पार उतारी आ गई मेरी हारी रे दूर करो दुख मेरा हारी हारी रे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी
जैसे ही भक्ति देवी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, आप मेरे दोनों पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर दो, तो आज नारद जी महाराज ने 6 7 18 प्राण महाराज निषद उपनिषद सबका ज्ञान किया। कुछ समय के लिए बुढ़ापा दूर हो जाए, फिर वही मूर्छित अवस्था में गिर जाए। तो आज नारद जी महाराज सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। तो आज जैसे ही नारद जी महाराज वहां से जाने लगे, तो आज उनको सनत कुमारों चारों भाइयों के सहित मिले। उन्होंने कहा कि हे नारद जी, हमने सुना है कि हंसता हुआ इंसान आपको देख के रोने लग जाता है और रोता हुआ इंसान हंसने लग जाता है। आप हमें ये बताओ कि आप आज क्यों उदास लग रहे हो। तो आज नारद जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर बहुत जगह गया मगर मुझे शांति नहीं मिली। आज नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप ही बताइए कि मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। तो आज चारों भाइयों ने कहा कि हे नारद जी, आप सत्कर्म करो। नारद जी महाराज ने कहा कि ये सत्कर्म कौन सा करें। तो आज सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा कि हे नारद जी, आप इनके नाम से और इनके गोत्र से श्रीमद् भागवत कथा की कथा करा दी जाए। आज नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप ही चारों भाइयों के सहित चलिए, मैं और आपसे अच्छा व्यास कहां ढूंढूंगा। तो आज नारद जी महाराज ने चारों भाइयों के लिए सुंदर सा आसन लगाया, चारों भाइयों को विराजमान किया। आज सनत कुमार चारों भाइयों को सहित कथा सुना रहे हैं और नारद जी महाराज कथा सुन रहे हैं। और कथा में ऐसा हुए कि महाराज कोई बढ़िया सो खम्भ देखो और निद्रा देवी चली आई है जावे का। हाँ सो रही हो पतो मुझे। तो आज सनत कुमार नारद जी महाराज को कथा सुना रहे हैं और नारद जी महाराज बड़े आनंद के साथ कथा सुन रहे हैं। तो आज भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर के वहां आई। आज भक्ति देवी ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप मुझे ये बताओ कि मैं कहां जाकर के बैठूं। तो नारद जी महाराज ने कहा कि देवी, आप इस प्रांगण में जितने भक्त बैठे हुए हैं, आप इन सब के हृदय में जाकर के बैठ जाओ और जबी से मैया पे नाच वो आवे चना वो महाराज फड़क वो तो ले भी है बड़े बूढ़े ऐसे ही हो गए।
जय राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हाजी परिषद जी कहाँ चल रही कथा? कथा कहाँ चल रही? पंडाल में? हाजी बड़े बूढ़े कहाँ चल रही? बिसावर में हैं? जोड़ते बोलो कान गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो आज तो छूटे के आज समय काम ज्यादा है जाए, कल तो ध्यान रखना है। आज जैसे ही भक्ति देवी कथा प्रांगण में आई तो नारद जी से कहा, हे नारद आप हमें ये बताओ कि हम कहाँ जाकर के स्थान लें, हम कहाँ जाकर के बैठे। तो नारद जी महाराज ने कहा कि हे देवी आप ऐसा करो, पांडाल में जितने भक्त बैठे हुए हैं आप उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो आज वहीं से जैसे ही भक्ति देवी बैठी, आज कथा विराम हुई तो आज ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। तो आज खुशी के मारे भक्ति देवी नृत्य करने लगी, वृंदावन में जाकर के नृत्य करने लगी। तो वहीं से आज हमारी मैया है ना, वहीं से डांस करो शुरू करो, है ना? हाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली सखी वृंदावन जाऊंगी।
भोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आज भक्ति देवी ने नृत्य किया। आज की कथा को यहीं विराम, और क्योंकि कछु नियम और उन्हें बताऊं। हाँ, कलश उठाने के भी नियम है और परिचित परिस्तानी के नियम है, कछु हमारे बताएं। हाँ, सबसे प्रथम नियम आपका ये है भैया, सबसे प्रथम नियम ये है, परिचित और परिस्तानी तुम सुनो पहले गौर से, कि आज से चारपाई पे नहीं सोना, मतलब खाट, ठीक है, चारपाई पे नहीं सोना है, बेड पे सो, डबल बेड पे सो, तखत पे सो, या फिर धरती में सो, ठीक है। और 7 दिन तक छोर कर्म नहीं करना है, नाखून बाल नहीं काटने, किसी कुत्ते बिलाई को नहीं मारना, और सबसे बड़ी बात कौवे गाली गलौज ना देनी, ठीक है। और है सके तो एक नियम ये और है कि आप शाम को मंच पे ही सोएं तो और अच्छा है, तखत पे, ठीक है। और कल से कथा का समय क्या रखोगे, क्योंकि आज तो कार्य ही इतने हो जाते हैं कि समय नहीं मिलता भाई। बताओ कल से क्या टाइम रखोगे, बड़े बूढ़े हो, बताओ कल से कथा का टाइम कितने बजे से रखोगे? 1 से 5, 1 से 5, 4:30। हाँ तो ऐसा मान लियो 12:30 बजे जे 1 बजे में यहाँ 4:30 है, 4:30 है महाराज, वही 5:30 है जामे। हाँ
तो कल से कथा का समय है 1 बजे से, ठीक है। और जिनको नहीं पता है उनको भी अपने अपने साथ लेकर के आए। अब कलशवारी को नियम सुबह सुबह 108 परिक्रमा लगानी, तो मुंह में जोड़ाते। हाँ मुस्कुरा तो रही हो। सुबह 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 108 परिक्रमा लगानी है मंच की, जितनी भी कलशवारी हैं। वास्तविक अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, अगर कोई परिस्थिति है तो उसमें आज्ञा का उल्लंघन कर दो, वो कोई पाप नहीं होता। और जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो महाराज बहु ना दे में, तो फिर तो सोच लियो। कलशवारियों का नियम यह है कि सुबह सूर्य उदय से पहले 108 परिक्रमा लगाएं। अपने कलश में एक लोटे में जल लेकर के आए, अपने कलश में जल डालें, धूप बत्ती लगाएं, उसके बाद हवन करें, उसके बाद प्रसाद लें, उसके बाद अपने अपने घर को प्रस्थान करें, ठीक है। और शाम को डेली यहाँ संध्या आरती होया करेगी, हमारे पंडित जी बैठे कराया करेंगे, ठीक है। अपने अपने घर से दीपक लेके आना मिट्टी का, उसमें एक बाती लेकर के आओ और अपने अपने दीपक की आरती करो और वहीं रख के छोड़ दो, ठीक है। परिस्थिति समझ में आई ना आई? कौन कौन समझ में ना आई? और सबसे बड़ा नियम एक और है कि ये कथा तुम सबकी है, तुम सब कोई व्यवस्था बनानी है। ठाकुर जी को काम वो आवे को वो तो आएंगे, अब भेजवे को काम तुम्हारो जब देखेंगे। हाँ, और सुबह सुबह इस पांडाल में झाड़ू बाड़ू लगाना अपना सब चीज, ठीक है। आज की कथा का यही विराम। कल सभी समय से आए, समय से आओगे तो समय से जाओगे, और खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। कहते हैं कभी भी गुरु के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, या किसी अतिथि के यहाँ जाओ, तो वहां हमें खाली हाथ जाना ना चाहिए। चाहे 5 रुपए की टॉफी ही लेकर के जाएं, अगर तुम 5 रुपए की लेके आएंगे तो 7 रुपए की लेके जाओगे। खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे, भरे हाथ आओगे तो भर झोली घर जाओगे, ठीक है। सभी अपने अपने साथ में जब आए तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी लेकर के आए। सुबह हवन करने के लिए आए तो थोड़ी थोड़ी सामग्री और थोड़ा थोड़ा घी अपने अपने संग लेके आए, ठीक है भैया। आज की कथा को यहीं विराम। एक भजन, उसके तुरंत बाद आरती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। नाम मेरी राधा रानी का, मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, जय राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण
स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। इस भजन को पूरा करने के बाद में आरती होगी। जब तक इस भजन का आनंद लो। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, उस पर मेरा मुरली वाला है, उस पर गया मेरा मुरली वाला। ताली सेवा करते हो गए। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बोली बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भैया वॉल्यूम बढ़ा दो। श्रद्धे सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुष। और हमारे चौधरी साहब के घर के कहाँ है सबरे? विशाल चौधरी जी, ओ विशाल चौधरी आ जाओ। हाँ हाँ सबरे आ जाओ। पंडित जी सुनो, कल से आरती की थाली 5 बनाना, ठीक है? ग्रहों से भद्रकाले नमोस्तुते, ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये
हरणी ये सुख हरणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपति बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही राम यही राधेश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम करावसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव मनोजीवं मारुततुल्यमेवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेण्यं वातात्मजं वानरयोधमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभावभारं पारमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य वक्त्रस्य पुटे शयानं आलम्बगन्धं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण शांतिरावः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिरेव एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता घ्राणत्वं परमेश्वरं सुमन सुगन्धे सुमनसः सुमन सुगन्धे सुमान् पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। चरण कमलयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वो श्रीमद् भागवत महापुराण के सुखदेव भगवान के व्यास जी भगवान के बांके बिहारी लाल के राधा वल्लभ लाल के शंकर भगवान के पार्वती मैया के श्री रामचंद्र भगवान के जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से भोग लगाएंगे। हाँ पहले भोग लगाओ। पंडित जी
आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरो बनो रखो प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मारो बनो रखो प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिश से आ जाओ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिश से प्रभु जी सब दिश से आ जाओ। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरो बनो रखो प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए। प्रभु जी सब अमृत होता आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरो बनो रखो प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मारो बनो रखो प्रसाद रे तुम आकर भोग लगा जाना। जो तेरे प्रसाद को पावे वो तेरा हो जाए। जो तेरे प्रसाद को पावे वो तेरा हो जाए। वो तेरा हो जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरो बनो रखो प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। आ करके भोग लगा जाना। आ करके भोग लगा जाना। सभी भक्त आरती ले लेंगे, सभी को आरती दे दो। नीचे